हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे सभी को। और हम जो हमारा चैप्टर नंबर 4 हमारा जो कंप्लीट हो चुका है मिशन 100 का, और हम मिशन 100 जो आपकी है उसको हम इसी तरह कंटिन्यू रखने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मिशन 100 में अपना पूरा 100% दे रहे होंगे, क्योंकि नाम इसका मिशन 100 है, ठीक है ना। और मैं उम्मीद भी यही करूँगा कि आप भी अपना 100% इसके अंदर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो ऐसी सॉल्यूशन बुक है जो बोर्ड जारी करता है, जिसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन से हूबहू आपके एग्जाम के अंदर आपको मिलते हैं। इसलिए इसलिए मैं भी यही कोशिश करवा रहा हूँ कि आपको जो भी इसके क्वेश्चन है मिशन 100 के, वो सारे के सारे आपको कवर हो जाएं, ठीक है ना। तो इसी उम्मीद के साथ में इसी कड़ी में हम आगे बढ़ने वाले हैं। और जो हमारा आज हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, अध्याय नंबर 5, जो आपका जैव प्रक्रम है, उसके बारे में हम टोटल देखेंगे। और आज हम देखेंगे, सबसे पहले इसको समझेंगे कि कितने नंबर का ये आने वाला है एग्जाम के अंदर, और किस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी चैप्टर को याद करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा और कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये आपको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि वेटेज के अनुसार हम पढ़ना है। वेटेज देखेंगे पहले कि वेटेज कितना है, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभी देखिए, अब मैं बात करता हूँ, पहले आपको अंक बार बताता हूँ उसके चैप्टर जो आपका है वो कितने अंक का है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, अंक भार की अगर मैं बात करूं तो अंक भार आपका 8 है। मतलब कि ये जो चैप्टर आपका है जैव प्रक्रम, ये कुल 8 नंबर का चैप्टर है, मतलब कि 8 अंक का चैप्टर है। और इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन अति लघु उत्तरात्मक आने वाला है, और एक वस्तुनिष्ठ आने वाला है, एक लघु उत्तरात्मक आने वाला है, और एक निबंधात्मक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मोस्टली बात करने वाला हूँ किसके ऊपर, जो भी आपकी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ को समझते हुए जाना है, और अपने एक नोटबुक ले लेना, नोट कर लेना। और ध्यान रखना, अब आपके पास में टाइम इतना नहीं बचा है, जितना बचा है उसके अंदर अपना 100% दे दीजिए, क्योंकि अब वो टाइम है जिसके अंदर आपको हर चीज़ समझ में आने वाली है, हर चीज़ याद में आने वाली है। क्योंकि टेंशन एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से आपको हर चीज़ याद होने लग जाती है, ठीक है ना। तो आप ऐसा आपका वो टाइम है जिसके अंदर आप अपना 10 से 15% आराम से गेन कर सकते हो। अगर किसी ने उम्मीद 60% की लगाई तो वो 70-75 तक पहुंच सकता है आराम से। और जो 85 का टारगेट रख रखा है वो आपका आराम से 90 क्रॉस कर सकता है। लेकिन हमें इतना टारगेट नहीं रखना है, हमें पार करना है 90+, क्योंकि 90+ स्कोर हमें करना है। क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है, और कंपटीशन के दौर के अंदर परसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और परसेंट आपके अगर होंगे, क्योंकि कई एग्जाम ऐसे होते हैं, कुछ भर्तियाँ भी ऐसी होती हैं जिसके अंदर परसेंट के बेस पर, क्या आपको मेरिट के बेस पर आपको एडमिशन मिलता है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। और जैसे पोस्ट वाली होगी, जीडीएस वाली होगी, उसके अंदर भी आपको 10th के बेस पर, आपके परसेंटेज के बेस पर आपको नौकरी मिलती है, ठीक है ना। तो ऐसा मौका मत चूकना। तो आज ही हमारी शुरुआत कर देना, अपनी बेस्ट तैयारी, और अपनी अभी जो भी इतना टाइम बचा है, पर्याप्त जितना बचा है उसमें आप संतुष्ट रहिए, ठीक है ना। जितना बचा है उतना सही है, ठीक है। आगे देखिए, तो हम शुरू करेंगे आज हमारे अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जितने भी बनते हैं चैप्टर के अंदर, सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। और ध्यान से वो देखना है, एक एक चीज़ को समझते हुए जाना है। वस्तुनिष्ठ देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, पादप में जो आपका जाइलम उत्तरदायी है वो किसके लिए है, वो लिखिए। ये क्वेश्चन आपका हर बार पूछा गया, 2025 में नमूना प्रश्न पत्र में है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, क्या है, जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है उसको हम देखेंगे, पहले सबसे पहले समझेंगे। आपका इसके अंदर देखिए, एक नाम और आता है फ्लोएम। क्या आता है, फ्लोएम। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अब यहां पर देखना, आपको याद कैसे करना है इसको। जाइलम के अंदर आपका जा रहा है, क्या आ रहा है, जा रहा है। तो जाइलम मतलब जल के लिए उत्तरदायी है, जल का प्रवाह है, जल का जो आपका है आदान प्रदान करता है, ठीक है। और फ्लोएम में यहाँ पर देखिए फूड, तो क्या होगा, भोजन के लिए। तो जाइलम होगा आपका जल के लिए, और जो फ्लोएम आपका भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जाइलम आपका होगा जल के प्रवाह के लिए, जल के वहन के लिए, ठीक है। और फ्लोएम जो आपका है वो आपका भोजन के लिए, किसके लिए, भोजन के लिए उत्तरदायी है, भोजन के आदान प्रदान, भोजन के आदान प्रदान, ठीक है, या फिर वहन।
जो भी आप समझे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वो है उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है। ये एक चीज आप ध्यान में रख लेना, इसके अंदर मैं कुछ बता रहा हूं आपको, देख लेना। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, मानव हृदय, मानव हृदय और अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावित ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। मेरी बात सुनिए, अब यहां पर मैं जो टॉपिक बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना है। यहां पर देखिए पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया और मानव हृदय हो गया। इन चारों में से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा पार्ट, कौन सा भाग ऐसा है जो इससे संबंधित नहीं है, या फिर कौन सा भाग ऐसा है जो इससे संबंधित है। जैसे इसमें लिखा गया है कि उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, तो इकाई का मतलब पाचन तंत्र की इकाई क्या है, श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, मानव हृदय की इकाई क्या है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देगा और चारों में एक ऐसा ऑप्शन देगा जो आपका जो पूछ रहा है उसकी इकाई होगा, बाकी 3 नहीं होंगे। ठीक है ना, तो आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको क्या करना है, अपनी बुक में से देखना है पाचन तंत्र का हिस्से क्या क्या होते हैं, श्वसन तंत्र की कौन कौन सी इकाई होती हैं, उत्सर्जन तंत्र की कौन सी इकाई होती हैं और मानव हृदय के अंदर कौन सी इकाई होती है। ये आपको नोट करना है और एक एक पॉइंट से नोट करना है। लास्ट में एग्जाम के टाइम शॉर्ट के द्वारा मैं समझा दूंगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं और कौन से हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है ना, और कौन सा हार्मोन करते हैं और कौन सी ग्रंथियां क्या काम होता है, कौन सा हार्मोन किसको किस में बदलता है। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपको पता होगा हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, लिखिए हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर देखिए रुधिर, श्वेत रुधिर कोशिकाओं में, लाल रुधिर कोशिकाओं में, यहाँ पर आ जाएगा आपका आरबीसी में। किसमें, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना, मतलब कि लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं या फिर कोशिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। पादम के अंदर फ्लोएम उत्तरदायी है, मैंने बता दिया आपको पहले ही। और मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ये भी आपको मैंने बता दिया कि इसमें से आपको आना है। ठीक है, मनुष्य में फुफ्फुस किस तंत्र का भाग है, दो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं यही बता रहा हूं मैं, इसलिए इनको याद कर लेना। संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के प्रवाह की रोकता है, कौन रोकता है, ये भी देखिए, ये लिख लीजिए। संकुचन के समय, संकुचन के समय, संकुचन के समय हृदय में रक्त के प्रवाह को, संकुचन के समय हृदय में रक्त के प्रवाह को रोकता है, रोकता है। कौन रोकते हैं, वाल्व, क्या होते हैं, वाल्व होते हैं हृदय के अंदर जो क्या करते हैं, संकुचन में हृदय के प्रवाह को रोकते हैं, पश्च प्रवाह को रोकते हैं। रक्त के पश्च प्रवाह है, यहाँ पर ना रक्त के पश्च प्रवाह है, क्या है, पश्च है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र, और ये आपको बता दिया मैंने। हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित होता है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हमारे शरीर में भोजन किसके रूप में संचित होता है, किसके रूप में संचित होता है, हमारे शरीर में भोजन किसके रूप में संचित होता है। यहां पर देखेंगे किसके रूप में हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, आपको पता होगा क्या होंगे। स्वपोषी पोषण के लिए, या फिर आप स्वयं पोषी बोल सकते हो उसको। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है। स्वपोषी पोषण के लिए देखिए CO2 आपकी हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा सूर्य का, और
आपकी क्या हो जाएगी, सूर्य का प्रकाश CO2 हो गई। दूसरी आपकी हो जाएगी आपकी क्लोरोफिल, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वो देखेंगे क्या है। मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है, ये आपको मैंने बता दिया। रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है, आपको पता होगा क्या कहलाता है, RBC, प्लाज्मा, कोशिकाएं। तो यहां पर क्या होगा, रुधिर का द्रव्य भाग, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है, द्रव्य भाग कहलाता है, रुधिर का द्रव्य भाग कहलाता है, क्या कहलाता है रे, प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। भाई ध्यान में देख लेना, प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मा। थोड़ा सा आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है पाचन क्रिया। रुधिर का द्रव्य भाग बता दिया मैंने। पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ पर होती है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, किसमें, छोटी आंत में। निम्न में से जैव उत्प्रेरक हैं, ये आपको मैं थोड़ा बता दूंगा। आगे का क्वेश्चन हमारा देखेंगे हम, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन थोड़े ही हैं, लेकिन जो भी है जितने भी इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। जो भी मैं बता रहा हूँ सारे के सारे कवर कर लेना। तो ठीक है, थोड़ी सी लाइट चल गई है, एडजस्ट कर लेना आप, है ना। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए, फ्लोएम उत्तरदायी होता है भोजन के आदान प्रदान के लिए, और पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और हृदय। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और हृदय। इनमें से आपका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हृदय जो है वो किस तंत्र का भाग है, फुफ्फुस किस तंत्र का भाग है, आहार नाल किस तंत्र का भाग है, अमाशय किस तंत्र का भाग है, ठीक है ना, वर्क किस तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र में कौन से तंत्र पाए जाते हैं, कौन सा ऐसे संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 100% आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपका कितना आएगा चैप्टर से, एक क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। बात करूँ मैं अति लघुत्रात्मक की तो मैं आगे बताऊंगा, पहले वस्तुनिष्ठ हम कवर कर लेते हैं। तो इतने आपके वस्तुनिष्ठ हो गए हैं, तो आप कवर कर लेना है। आगे हम देखेंगे, आगे देखिए इसके आगे क्वेश्चन है रुधिर द्वारा हमारे कर लिया है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूं उतना कर लीजिए आप, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका हमारा, इसके अंदर क्या दे रखा है, पाचन क्रिया संपूर्ण होती है कहाँ होती है, आपको छोटी आंत के अंदर संपूर्ण होती है। और निम्न में से जैव उत्प्रेरक क्या है, जैव उत्प्रेरक। अब देखो किसी को ये डाउट हो, पाचन तंत्र जो बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें समझा दूंगा मैं। निम्न में जैव उत्प्रेरक है अम्ल, एंजाइम, क्षार और लवण। तो क्या होते हैं यहाँ पर, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, क्षुद्रांत्र होता है। सबको पता आपको, जो छोटी आंत होती है। मछली का मुख्य श्वसन अंग है क्लोम, ये लिख लीजिए। मछली का मुख्य श्वसन अंग, मछली का मुख्य श्वसन अंग है, मछली का मुख्य श्वसन अंग है, क्या लिखेंगे, क्लोम। क्या लिखेंगे, क्लोम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मछली का मुख्य श्वसन अंग हो गया। किसी वाहिका में वाल्व नहीं पाए जाते हैं तो क्या कहलाती है, वो सिरिका कहलाते हैं, सिराएं कहलाती है। धमनी बताओ, वाल्व कहाँ नहीं पाए जाते, वाल्व कहाँ नहीं पाए जाते, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, कहाँ पर नहीं पाए जाते भाई, धमनियों में। किसमें, धमनियों में। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम, पादपों में भोजन का परिवहन किस द्वारा, आपको पता होगा किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, पेप्सिन। क्या कहलाता है रे, लाइपेज। लिखो, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम, पाचन करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है, लाइपेज। क्या कहलाता है, लाइपेज। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है ए, जल से, ठीक है। रुधिर के हृदय को शरीर के अंगों तक ले जाने वाली वाहिका कहलाती है, क्या कहलाती है, धमनियां कहलाती हैं। आपको पता होगा क्योंकि धमनियों के अंदर क्या लगते हैं, वाल लगते हैं। और ये जो आपका ये रुधिर को प्रवाह का काम करते हैं, किसका, रुधिर का। और शिराएं जो होती है आपकी, शिराएं वो किसका काम करती है, ऑक्सीजन प्रवाह का करती है, ऑक्सीजन के प्रवाह का। आगे देखेंगे, पित्तरस स्रावित होता है, ये इंपोर्टेंट लिख लीजिए, पित्तरस स्रावित होता है, पित्तरस स्रावित होता है। कहाँ होता है, अग्नाशय में, अमाशय में, कहाँ पर होगा ये, यकृत में। कहाँ पर होगा, यकृत में, यकृत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
भोजन का पूर्ण पाचन होता है, आपको सबको पता है, क्षुद्रांत्र में होता है, छोटी आंत में। अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है? किसके? पादाप के कारण। किससे? पादाप जो होते हैं, कूटपाद जो होते हैं, उससे क्या करता है अमीबा? भोजन ग्रहण करता है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है आपकी? यहां पर आप लिखेंगे अमाशय में। कहां पर? अमाशय में। अमाशय, क्योंकि बातें करने का टाइम नहीं है, जितना जितना करो जल्दी जल्दी कर लीजिए आप, ठीक है ना। वह प्रक्रम जिसमें द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? श्वसन। क्या होता है? श्वसन। इथेनॉल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन से। अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद बनता है, ये लिखिए क्वेश्चन। अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद बनता है। मुख्य उत्पाद बनता क्या बनता है? ग्लूकोज, इथेनॉल। क्या बनता है? इथेनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब। मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब आपका हो जाएगा यहाँ पर 120 से 80 mg। 120-80 mg, ठीक है। mmHg सॉरी, यहाँ पर होगा mmHg, ठीक है। अगला है, फुफ्फुस के अंदर स्थित वाहिका जो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होकर अंतिम सिरे गुब्बारे जैसी संरचना बनाती हैं, वो क्या कहलाती है आपकी? श्वसन कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं या श्वसनिकाएं, नासाछिद्र, क्या कहलाती हैं? वायु कूपिकाएं, ठीक है ना। अब आगे आएंगे हमारे अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, जो भी है इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं करवा दे रहा हूँ, देखना ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन थोड़ी ही हैं, हम करेंगे कंप्लीट अभी, देखना। तो हम करने वाले हैं अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। आपके मोस्टली 10 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है, तो आगे देखेंगे। क्योंकि लाइट नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि अभी गई है। देखिए ये आपका हो जाएगा कि मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या कहलाता है? क्लोम कहलाता है। और वाल्व कहाँ नहीं पाए जाते हैं? धमनी में। किसमें? धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते हैं। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? लाइपेज एंजाइम कहलाता है। पित्तरस स्रावित होता है किसमें? यकृत में। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती हैं। अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद बनता है, क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। अवायवीय श्वसन में जो मुख्य उत्पाद बनता है वो क्या बनता है आपका? इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल। और जो मानव शरीर का ताप, सामान्य जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? 120 से लेकर के 80 mg HHmg होता है। कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है, मतलब मिलीमोल और एचजी होता है। आगे देखेंगे हम अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन जो भी बनते हैं इस चैप्टर के, सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। अब देखेंगे हम अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। क्या देखेंगे? अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। देखिए अब हम बात करने वाले किसकी? अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन की। अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला, वो देखेंगे ध्यान से हम। देखिए क्योंकि चैप्टर इंपोर्टेंट है, 8 नंबर का चैप्टर है, 8 अंक आपका निर्धारित करने वाला, एग्जाम के अंदर कवर करने वाला है। तो देखिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका है कि रक्तदाब मापने वाला यंत्र का नाम लिखिए। तो आपको पता है क्या होगा? स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या होगा? रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम, क्या होता है? स्फाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है। अगला है इसके अंदर 2 नंबर क्वेश्चन है, वो आपका है लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो क्या कहेंगे? एमाइलेज। लिखिए लार में कौन सा एंजाइम होता है? कौन सा एंजाइम होता है? क्या करेंगे आप? एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज होता है।
3 नंबर क्वेश्चन आपका होने वाला है वो है आपका, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। लिखिए, मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? कितने कोष्ठ होते हैं? कितने कोष्ठ होते हैं? कितने होते हैं? 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, मानव में मुख्य नाइट्रोजन पदार्थ क्या कहलाता है? यूरिया कहलाता है, आपको पता होगा। क्षुद्रांतर द्वारा अवशोषित वसा का वहन किस तरल द्वारा होता है? लसिका द्वारा। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये लिखिए, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा? HCl। कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखेंगे, क्षुद्रांतर में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन करता है। क्षुद्रांतर में प्रोटीन का पाचन क्या कौन सा एंजाइम करता है? आपका ट्रिप्सिन करता है। क्या करता है? ट्रिप्सिन। ठीक है। आगे 6 नंबर देखो, पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? हरित लवण के कारण। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है? जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप, किस वर्ण के कारण होता है? किस वर्ण के कारण होता है? क्या होगा? पर्णहरित। किसके कारण? पर्णहरित के कारण। 7वां क्वेश्चन है वो है, यकृत एवं अग्नाशय दोनों अपने स्रावित रस आहार नाल के किस भाग में भेजते हैं? क्षुद्रांतर में। 1 मोल ATP विखंडन से कितनी ऊर्जा संचित होती है? 30.5। लिखिए, 1 मोल ATP विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त या स्रावित होती है, कितनी होती है? 30.5 जूल। 30.5 किलो प्रति जूल है, यहाँ पर होगा क्या होगा? किलो प्रति जूल। आगे देखेंगे 8 नंबर का जो क्वेश्चन हुआ है, इसके अंदर एक मानव सूक्ष्म इकाई, ये खुद करेंगे आप। किन्हीं 2 एकोशिक जीवों के नाम। किन्हीं 2 एकोशिक जीवों के नाम। देखिए, किन्हीं 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम। किन्हीं 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम। क्या हो जाएंगे? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा व पैरामीशियम। क्या हो जाएगा? अमीबा व पैरामीशियम। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। 9 का जो क्वेश्चन आपका है वो आपका है, अधिक दाब करने पर पेशियों के कारण किस दिन दर्द होता है? लैक्टिक अम्ल जमाव के कारण। नहीं, कोई काम की चीज़ नहीं है। फेफड़ों में O2 और CO2 का विनिमय कहाँ होता है? वायु कुपिका। फेफड़ों सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? अरे वायु कुपिका। RBC का रंग कौन से वर्ण की उपस्थिति में लाल होता है? किसमें होता है? हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, RBC का लाल रंग। RBC का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। 10th का क्वेश्चन है 10 का, वो लिखेंगे आप। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा इकाई किसी ATP होती है। अमाशय में किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का आंशिक पचन होता है? पेप्सिन एंजाइम। यहाँ पर लिखिए, अमाशय में किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है? क्या होता है? आंशिक पाचन होता है। क्या करेंगे आप? पेप्सिन। क्या करेंगे? पेप्सिन। ठीक है। श्वसन में ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कोशिका की किस भाग में होता है? कोशिका द्रव्य में। आहार नाल के प्रत्येक भाग में भोजन के नियमित प्रवाह होने के लिए कौन सी गति होती है? कर्मानुकुंचन गति। ठीक है ना। आगे देखेंगे, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, थोड़े से मतलब कि
5 क्वेश्चन और है। पहले थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं एक बार, फिर आगे देखेंगे। पहले इसको स्टार्टिंग से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है रक्तदाब मापने का यंत्र। देखो ध्यान में रखना है, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको याद कर लेना। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं रक्तदाब मापने का यंत्र। अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन के सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चन और है, सिर्फ बाद में करेंगे हम अगले वाली क्लास के अंदर लघु उत्तरात्मक और निम्न उत्तरात्मक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है रक्तदाब मापने वाला नाम यंत्र जो है आपका स्पाइगमोमैनोमीटर होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। क्योंकि लार ऐसी चीज होती है जो भोजन को लसलसा बनाती है, और लसलसा बनाती है। इसको याद कैसे करना है कि अब मा लो, अब अंदर लो, ठीक है ना। ले मतलब लेना है और माई मतलब कि अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो एंजाइम वो होता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज होता है। क्योंकि जैसे वो एमाइलेज के अंदर मिल जाएगा तो नीचे जा सकता है भोजन, ठीक है ना। जिधर नहीं मिलेगा लसलसा नहीं बनेगा और भोजन जो आपका नीचे प्रवाहित नहीं होगा, आहार नाली के अंदर नहीं जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। दायां नीले, बायां नीले, है ना, ये आपको कर लेना ऊपर वाले, ठीक है ना। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्षुद्रांत्र में प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? ट्रिप्सिन के द्वारा। क्योंकि जिसके पास में जो प्रोटीन लेता है ना, वही क्या करता है? ट्रिप करता है भाई। ट्रिप यात्रा, अगर आदमी के अंदर एनर्जी नहीं है तो वो क्या ट्रिप पर जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि ट्रिप करने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किससे मिलती है? प्रोटीन से मिलती है। तो क्षुद्रांत्र में प्रोटीन का पाचन किससे होता है? ट्रिप्सिन से। किससे? ट्रिप्सिन से। पत्तियों का हरा रंग वर्ण किस कारण होता है? पर्णहरित के कारण। किसके कारण? पर्णहरित। याद करना है, पर्ण मतलब पत्ते और हरित मतलब हरा। पत्ते हरे मतलब कि पर्णहरित, ठीक है। 1 मोल एटीपी विखंडन कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 मतलब कि 30.5 किलो जूल होती है। किन्हीं 2 एकोसिक जीवों के नाम बताइए। तो क्या होगा? अमीबा और पैरामीशियम होते हैं। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। किसके कारण? हीमोग्लोबिन। अमाशय में किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का आंशिक पचन होता है? वो होता है आपका पेप्सिन। किसके कारण? पेप्सिन के कारण आपका प्रोटीन का आंशिक पचन होता है। आगे देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन और बचे हैं, छोटे क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आगे देखिए जल्दी जल्दी, अभी थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, बस ज़्यादा नहीं है। अगला है आहार नली में प्रत्येक भाग भोजन के नियमित प्रवाह होने के लिए कौन सी गति? यहां पर लिखिए आहार नली में भोजन के प्रवाह में कौन सी गति होती है? कौन सी गति उत्तरदायी है? कौन सी गति उत्तरदायी है? कौन सी गति है? कर्मानुकंचन। कौन सी? कर्मानुकंचन गति। कर्मानुकुंचन है ना, कर्मानुकुंचन गति, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वो लिखेंगे क्षुद्रांतर में आंतरिक स्तर पर अंगुलीनुमा प्रवोदर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। पत्तियों के रंध्र खुलने और बंद होने की क्रिया कोशिका द्वारा होता है, द्वार कोशिकाओं द्वारा। पादपों में अपशिष्ट पदार्थ रेंजीन गोंद किस भाग से संचित होते हैं? पुराने जाइलम से। यहाँ पर लिखिए पादपों में अपशिष्ट पदार्थ गोंद रेजिन किससे निकलते हैं? पुराने जाइलम से। पुराने जाइलम से। अगले हैं उभयचर या बहुत से सरीसृप जंतु कितने प्रश्न होते हैं? 3। आगे क्वेश्चन आएंगे हमारे लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। क्या आएंगे? लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, उसको हम कल पढ़ेंगे। लघु उत्तरात्मक और निम्नदात्मक चैप्टर बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। कल हम पढ़ने वाले हैं हमारे लघु उत्तरात्मक और निम्नदात्मक, और लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन मैं सिर्फ वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं जितना भी मैंने आपको बताया वो सारे आपने कवर कर लिए होंगे। तो ये थे हमारे आज के इस क्लास के अंदर 5 का चैप्टर अध्याय नंबर 5 है, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन के बारे में मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है, और जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बता दिए मैंने। और मैं यही से उम्मीद करता हूँ यहीं से आपका सारा का सारा पेपर उठा लिया जाएगा। और बात करता हूँ मैं लघु उत्तरात्मक की और निम्नदात्मक की, तो निम्नदात्मक और लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन वो आपको मैं कल कराने वाला हूँ, और कल की वीडियो में शायद कंप्लीट हो जाएगा, और मोस्टली अगर नहीं होगा तीसरा पार्ट भी हम कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारी क्लासेज ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, तो आप एक दिन में 2 भी दे सकते हैं, तो आपके पास में टाइम है 10-15 दिन का है, तो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने देखे होंगे इंपॉर्टेंट
जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ में जय हिंद, जय भारत।